अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, आज जो साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अखबारात और रसाइल। अखबारात और रसाइल जो है, जे समझ लीजिएगा, ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको पूछेगा अखबारात और रसाइल। हमने साथियों इस बार ये किया है कि अभी जो है करंट में बहुत सारे अखबार कहां कहां से निकलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया सियासत कहां से निकलता है, फारूकी तंजीम कहां से निकलता है जी, इसी तरह और भी राष्ट्रीय सहारा कहां से निकलता है, बेंगलोर से कौन सा अखबार निकलता है, यह भी पूछा गया है पिछली बार। कौमी आवाज कहां से निकलता है, नहीं, हमारा समाज कहां से निकलता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज का जब आप क्लास कर लेंगे वो सब चीज आपको पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उर्दू अखबारात और रसाइल जी। अखबार साथियों, अखबारात असल में खबर की जमा है अखबार, खबर की जमा अखबार, और अखबार की जमा है साथियों अखबारात, और रिसाला की जमा है रसाइल, यानी अखबारात और रसाइल। चलिए देखते हैं। सहाफत, अब सहाफत देखिए, सहाफत यानी अखबारात और रसाइल अवामी अबलाग का सबसे कदीम जरिया है और आज भी इनकी मकबूलियत बरकरार है। उर्दू में सहाफत की रिवायत दिगर हिंदुस्तानी जबानों के मुकाबले ज्यादा कदीम और मुस्तहकम रही है। हिंदुस्तान में सबसे पहला अखबार 1780 में अंग्रेजी में निकाला गया था, जिसका नाम था साथियों क्या जी क्या नाम था साथियों, हेगीजट। क्या नाम था, हेगीज गजट, हेगीज गजट। क्या नाम था, हेगीज गजट नाम था अखबार का। क्या नाम था साथियों, हेगीज गजट नाम था। अब देखिए, ये उर्दू अखबार नहीं था, यानी सबसे पहला जो साथियों अखबार निकला 1780 में, ये कौन सा अखबार था, अंग्रेजी। कहां पर, हिंदुस्तान में। उसका नाम क्या था साथियों, हेगीज गजट नाम था अखबार का। ठीक है, चलिए ये चीज जान गए हम लोग। अब उसके बाद आगे देखते हैं। हेगीज बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल जी एडवर्टाइज जी बरतानवी हिंदुस्तान का पहला अंग्रेजी हफ्त रोजा अखबार था, जो 29 जनवरी 1780 ईस्वी को कलकत्ता से जारी किया गया था। इस अखबार के मुदीर और नाशिर जेम्स साथियों जी ऑगस्टिस थे। कौन थे, जेम्स ऑगस्टिस थे। अब ये जो है ना, दोनों अंग्रेजी नाम है। खुलासा कलाम ये हुआ कि हिंदुस्तान, तो हमने ये जाना कि सबसे पहला जो अखबार था वो कौन सा अखबार था, हेगीज गजट अखबार का नाम था। ये कहां से निकला था, बंगाल से। कब निकला था, तो 29 जनवरी 1780 ईस्वी को। लेकिन ये उर्दू अखबार नहीं था, ये पहला अखबार था। उसके बाद जानते हैं कि उर्दू का पहला अखबार कौन है, चूंकि उर्दू से आपको पूछा जाएगा। देखिए कुछ चीजों के बारे में आप जैसे देखिए साथियों, होता क्या है कि एक चीज निकला लेकिन वो बहुत सक्सेस नहीं हुआ, आवाम में मकबूल नहीं हुआ, तो क्या होता है, फिर जो निकालने वाला होता है उसका कॉस्ट होता है, पीछे हट गया, तो वो चीज बाजाब्ता नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज निकला और वो आवाम में बहुत मकबूल हुआ, आवाम ने उसको बहुत प्यार से सराहा, तो साथियों वो क्या हो जाता है, वो बाकायदा हो जाता है, यानी बाजाब्ता हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप। तो देखिए, उर्दू के पहले अखबार के सिलसिले में आप दो चीजें याद रखिएगा। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा है। क्या नाम है भाई अखबार का, जामे जहां, ध्यान दीजिएगा। उर्दू का पहला अखबार साथियों, उसका नाम क्या है, जामे जहानुमा। क्या नाम है, जामे जहानुमा। और यह अखबार जो है साथियों 27 मार्च 1822 ईस्वी को कलकत्ता से हरी हुर्दत राय भी इसमें आता है, हरी हुर्दत राय ने जारी किया था। अब एक चीज समझ लीजिए, उर्दू का सबसे पहला अखबार क्या है, नाम जामे जहानुमा। कहां से निकलता था यह अखबार, तो साथियों कलकत्ता से। कहां से निकलता था, कलकत्ता से। कब निकलता था, 27 मार्च सन 1822 ईस्वी को यह अखबार निकला था। इसीलिए उर्दू यौम सहाफत, अब याद रख लेंगे, उर्दू यौम सहाफत, उर्दू यौम सहाफत साथियों कब मनाया जाता है, हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है क्या, उर्दू यौम सहाफत। क्यों साथियों, उर्दू का सबसे पहला अखबार 27 मार्च सन 1822 ईस्वी को कहां से निकला था, कलकत्ता से।
उस अखबार का नाम क्या था? जामे जहानुमा। ये एक हफ्त रोजा अखबार था और चंदा 2 रुपए था, यानी 2 रुपए लगता था इसको, और ये हफ्त रोजा अखबार था। 23 जनवरी सन 1828 को अखबार का उर्दू एडिशन बंद कर दिया गया और पहले एडिटर का नाम था सदा सुख। क्या नाम था भाई? सदा सुख। अब देखिए, चूंकि ये अखबार साथियों निकलता था उर्दू में, उस समय उर्दू जो थी ना उतना मकबूल नहीं हुई थी, लोग फारसी को ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए यह अखबार आवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर सका और इसको ज्यादा खरीदार नहीं थे, घाटा में चल रहा था। इसीलिए इस अखबार को साथियों क्या कर दिया गया? उर्दू एडिशन जो था इसका बंद कर दिया गया, बाकी फारसी वाला निकलने लगा। तो 23 जनवरी सन 1828 को क्या हुआ? यह अखबार बंद हो गया गोया। और इसके जो पहले एडिटर थे उसका नाम क्या था? सदा सुख था। अब यहां पर साथियों हम लोगों ने यह जाना कि उर्दू का सबसे पहला अखबार क्या है? उसका नाम है जामे जहानुमा। क्या नाम है? जामे जहानुमा। कब निकला था भाई? 22 मार्च सन 1822 ईस्वी को। और यह बंद कब हो गया? 1828 ईस्वी को। लेकिन बंद नहीं हुआ था, यानी इसका उर्दू एडिशन बंद हो गया था, बाकी और फारसी में निकल रहा था। ठीक है, चलिए ये तो जान गए। उसके बाद एग्जाम में अगर मान लीजिए एक चीज और पूछा जाता है, उर्दू का दूसरा अखबार दिल्ली उर्दू अखबार था। आपको यह दूसरा लफ्ज नहीं आएगा, पूछेगा उर्दू का बाज़ाब्ता पहला अखबार या उर्दू का पहला अखबार, वहां पर जामे जहानुमा नहीं रहेगा, यही रहेगा दिल्ली उर्दू अखबार। चूंकि यह अखबार 1837 में मौलवी मोहम्मद बाकर ने शाये करवाया था। मौलवी मोहम्मद बाकर मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद थे। देखिए अब एक चीज समझ लें आप साथियों, जैसे यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली उर्दू अखबार जो है कब निकला था? 1836 में। लेकिन एक बार मानो का एग्जाम हुआ था बीएड का, उसमें साथियों ये जो है ना 1837 की जगह 1836 दिया हुआ था। अब समझ ले, यानी अगर 1837 न हो बुक में, 1836 हो आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन 1837 है, बेस्ट है, सबसे बेहतर है। तो ये अखबार जो है साथियों दिल्ली उर्दू अखबार, मौलवी मोहम्मद बाकर। ये मौलवी मोहम्मद बाकर कौन थे? तो साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद थे। इन्होंने दिल्ली से निकाला था। कब? तो साथियों 1837 ईस्वी में। इस अखबार को साथियों क्या है? ये एक हफ्त रोजा अखबार था। कैसा अखबार था? हफ्त रोजा अखबार था। इस अखबार का नाम जो है ना साथियों 3 बार बदला, यानी इस अखबार का नाम अलग अलग तरीके से बदला है। क्या है? पहला नाम था इसका अखबार दिल्ली, यानी जब 1837 में यह अखबार निकला था उस समय इसका नाम था अखबार दिल्ली था। लेकिन 10 मई 1840 ईस्वी को इसका नाम बदलकर दिल्ली उर्दू अखबार रखा गया जी। और 12 जुलाई 1857 को इसका नाम बहादुर शाह जफर के हुक्म पर अखबारुल जफर नाम पड़ गया था इसी अखबार का। क्योंकि मौलवी मोहम्मद बाकर को साथियों फांसी की सजा हो गई थी, है ना, और दिल्ली कॉलेज में वहां के इसको कत्ल के इल्जाम में उनको फांसी की सजा हुई, तो इस अखबार को बंद करना ही पड़ता, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना बदल दिया। जैसे आप पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद कलकत्ता से एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था अल हिलाल, लेकिन जब अंग्रेजों ने साथियों उस पर पाबंदी लगाया तो उसी का नाम वो बदलकर अल बलाग कर दिए थे। ठीक है ना। तो इसी तरह साथियों ये जो था ना अखबार दिल्ली जो कि 1837 में निकला, 1840 में इसके दिल्ली उर्दू अखबार, और इसका नाम साथियों 1857 में अखबारुल जफर। किसके ईमा पर? ईमा का मतलब होता है सिफारिश। किसके ईमा पर अखबारुल जफर नाम पड़ा? तो बहादुर शाह जफर के हुक्म पर, यानी इनकी फरमाइश पर, यानी इनकी सिफारिश पर। समझ गए ये दोनों चीजें। अब आपको एग्जाम में पूछेगा उर्दू का पहला बाजाब्ता, मेरे ध्यान दीजिएगा दोस्त, उर्दू का पहला बाजाब्ता, उर्दू का पहला बाजाब्ता अखबार कौन है? जब बाजाब्ता लफ्ज लग जाए तो साथियों वहां पर आप याद रखेंगे दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार। और जब मुतलक ये पूछे कि उर्दू का पहला अखबार, तब आप दीजिएगा जामे जहानुमा, जामे जहानुमा, जामे जहानुमा। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों एक अखबार है सैयदुल अखबार। क्या नाम है अखबार का? सैयदुल अखबार। यह अखबार सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद खान ने 1837 में दिल्ली से जारी किया था। यह अखबार 1850 में क्या हो गया साथियों? बंद हो गया। इस अखबार के जो मुदीर थे उनका नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। किसका साथियों? सैयदुल अखबार का। दिल्ली से 1841 में सैयदुल अखबार शाये होना शुरू हुआ था। उर्दू जबानो अदब की तारीख किताब में यह लिखा हुआ है कि नहीं, यह अखबार 1841 में दिल्ली से साथियों क्या हुआ था जी? शाये होना शुरू हुआ था।
लेकिन रियलिटी ये है कि ये अखबार 1837 में दिल्ली से जारी किया गया था। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके बारे में साथियों आपको आता है। तो सैयदुल अखबार के एडिटर कौन थे? सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई, जिनका नाम था सैयद मोहम्मद खान। कहां से निकला था यह अखबार? तो साथियों दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे आपका है जी एक अखबार है फवाइदुन नाज़रीन। फवाइदुन नाज़रीन, फवाइदुन नाज़रीन क्या नाम है अखबार का? फवाइदुन नाज़रीन। दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू जबान का एक 15 रोजा इल्मी अखबार था। 15 रोजा इल्मी अखबार था साथियों। कौन? फवाइदुन नाज़रीन। अब कहिएगा ये दिल्ली कॉलेज क्या है? देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, ये सब साथियों आपको याद रखना है। दिल्ली कॉलेज को सन 1825 में दिल्ली में साथियों कायम किया गया था। इसका मतलब था, मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाना। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसको साथियों सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम किया गया था और इसका मकसद था अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। तो दिल्ली कॉलेज से साथियों अखबार निकलता था फवाइदुन नाज़रीन। यह अखबार 23 मार्च सन 1845 ईस्वी को दिल्ली कॉलेज में साइंस के उस्ताद मास्टर रामचंद्र के मतबा दिल्ली उर्दू अखबार से जारी किया गया था। अब याद रखेंगे साथियों, मास्टर रामचंद्र के बारे में पूछा जाता है कि इनका ताल्लुक कहां से है, तो इनका ताल्लुक जो है दिल्ली से है। कहां से है साथियों? दिल्ली कॉलेज से है। ठीक है, उसके बाद अगला है साथियों आपका मुहिब्बे हिंद। क्या नाम है अखबार का? मुहिब्बे हिंद। दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू जबान का एक माहनामा इल्मी व अदबी अखबार था। क्या? मुहिब्बे हिंद। यकुम सितंबर 1847 ईस्वी को इल्म रियाजी के मशहूर आलिम मुहक्किक दिल्ली कॉलेज में साइंस के उस्ताद मास्टर रामचंद्र ने मतबा दिल्ली से उर्दू अखबार को जारी किया था। यानी ये वही मास्टर रामचंद्र हैं जिसकी इदारत में साथियों फवाइदुन नाज़रीन अखबार निकला था। उसी तरह साथियों मुहिब्बे हिंद भी कौन? मास्टर रामचंद्र के साथियों किसमें निकला है? निगरानी में निकला था। इब्तिदा में इस अखबार का नाम था खैर खाहे हिंद। क्या नाम था? खैर खाहे हिंद। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मुहिब्बे हिंद कर दिया गया। कौन सा अखबार का? मुहिब्बे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।